हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक परी की कहानी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए हुए। एक परी होती है जिसे भगवान ने लोगों की मदद करने के लिए चुना है। वह हमेशा दूसरों की मदद करती है, पर वह मदद करते करते घमंडी हो जाती है। उसे घमंड हो जाता है कि अगर वह किसी की मदद ना करे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। जब यह बात भगवान को पता लगती है तो वह उसे सबक सिखाने के लिए बंदर का रूप लेते हैं। जब वह परी नहा रही होती है तो अपने पंखों को उतार कर एक तरफ रख देती है। वह बंदर आता है और पंखों को पहनकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। परी जब नहाकर निकलती है तो उसे उसके पंख अपनी जगह पर नहीं मिलते हैं। वह पंखों को इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी उसकी नज़र पेड़ पर जाती है तो देखती है एक बंदर पंखों को पहने हुए बैठा है। वह परी उससे कहती है, ये पंख मेरे हैं और मुझे दे दो। वह बंदर मना कर देता है कि मैं यह पंख तुम्हें नहीं लौटाऊंगा, ये मुझे बहुत ही अच्छे लग गए हैं। ये सुनकर उस परी को गुस्सा आ जाता है और कहती है, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। मैं लोगों की मदद करती हूँ। तुम मुझे ये पंख वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। यह सुनकर वह बंदर बोला, तो सिखा लो सबक, देखते हैं कौन किसको सबक सिखाता है। परी इधर उधर देखती है तो उसे एक लकड़ी दिखती है। वह उस बंदर को मारने के लिए लकड़ी फेंकती है, पर वह लकड़ी उस बंदर तक नहीं पहुंच पाती है। इसके बाद वह उससे फिर कहती है, तुम मेरे पंख को लौटा दो, मैं इनके बिना कुछ भी नहीं हूँ। मैं लोगों की मदद कैसे करूँगी और लोग मेरे बिना कुछ नहीं हैं। ये सुनकर वह बंदर बोला, जब तुम अपने पंख मुझसे नहीं ले सकती हो तो तुम लोगों की मदद क्या करोगी। ये सुनकर परी बोली, हाँ ये तो ठीक है, इसीलिए तो कह रही हूँ तुम मेरे पंखों को लौटा दो। पर बंदर मना कर देता है। बार बार परी के पंख मांगने पर भी वह उसे पंख नहीं लौटाता है। थक हार कर वह परी रोने लगती है और कहती है कि मुझे मेरे पंख वापस कर दो, मैं इनके बिना कुछ भी नहीं हूँ, मुझे मेरे पंख वापस कर दो। बार बार वह बंदर से एक ही बात कहती है और जोर जोर से रोती है। परी के बार बार कहने पर वह बंदर उसे पंख लौटा देता है और कहता है, लो ये रहे तुम्हारे पंख, और फिर अपने असली रूप में आ जाता है। जब भगवान को देखती है तो परी डर जाती है और कहती है, आप भगवान यहाँ पर क्या कर रहे हो। वह बोले, मुझे जब पता लगा तुम घमंडी हो गई हो तो मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए आया था। अब तुमने जाना कि तुम इन पंखों के बिना कुछ भी नहीं हो। वह परी बोली, हाँ मुझे पता लग गया है कि मैं इन पंखों के बिना कुछ भी नहीं हूँ और मुझे जो घमंड हो गया था वो बेकार ही था, अब मुझे माफ़ कर दो। ये कहकर वह परी उनसे माफ़ी मांगने लगती है। इसके बाद वह भगवान वहाँ से चले जाते हैं और परी अच्छी तरीके से सब लोगों की मदद करने लगती है। अब उसमें बिल्कुल भी घमंड नहीं रहा। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।